एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब परिवार था। परिवार का मुखिया विनोद काफी गरीब था। उसके परिवार में एक बेटी, माँ और प्रेग्नेंट पत्नी थी। विनोद मेहनत मजदूरी करके घर का गुजर बसर करने लगा, लेकिन हर समय उसे चिंता रहती थी कि आगे का जीवन कैसे कटेगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा। थका हारा विनोद सोचता हुआ घर आया। घर पर उसकी पत्नी ने समझाया कि सब ठीक ही होगा, लेकिन विनोद की चिंता कम नहीं हुई। तभी उसकी बेटी पिंकी आई और बोली कि पापा, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, क्योंकि पिंकी ने फूलों का टियारा बनाया था। वो अपने पापा को वो टियारा दिखाना चाहती थी। पिंकी के हाथ का बना टियारा देखकर पूरा परिवार खुश हो गया। तभी पिंकी और कोमल ने सोचा कि करवा चौथ आ रही है, क्यों ना फूलों की छन्नी बनाकर बाजार में बेची जाए। इससे उनके हाथ भी कुछ पैसे लग जाएंगे। बस फिर क्या था, सास सुमित्रा ने कोमल को इस काम की सराहना दे दी। सुमित्रा की बात सुनकर कोमल शाम को अपनी सास के साथ बाजार चली जाती है। वहां पर वो देखती है कि करवा चौथ के आने से पहले की करवा चौथ के सामान से बाजार भरे हुए हैं। सुमित्रा बोलती है कि बहू, हमारा गांव कितना मॉडर्न हो गया है। अभी से पूरा बाजार करवा चौथ के नए नए सुंदर सामानों से भरा हुआ है। जिस छन्नी को कोई पूछता नहीं है, वो फूलों से आजकल 10 की छन्नी 30 में मिल रही है। ऐसे में कोमल ने अगले ही दिन बगीचे से सारे फूल मंगा लिए और उनकी छन्नी बनाना शुरू कर दिया। छन्नी लेकर कोमल और सुमित्रा बाजार चले गए। उन्होंने मिलकर फूलों से करवा चौथ की थाली, कलश और छन्नी को सजाया, जिसमें उन्होंने रंग और छोटे छोटे शीशों का इस्तेमाल किया था। बाजार जाने के बाद जहां उनके सामान को देखकर एक औरत सामान लेने आती है और उनसे सामान के बारे में पूछती है, तो कोमल उसे बताती है कि बहन, पूरे बाजार में आपको ये छन्नी 30 रुपए की मिलेगी और हमारे यहाँ आपको ये छन्नी से लेकर करवा चौथ का सारा सामान 10 रुपए में मिल जाएगा। वो महिला कोमल की बात सुनकर बड़ी खुश हुई और कोमल से पूरी थाली खरीद ली। बस फिर क्या था, कोमल के पास खरीदारों की भीड़ लग गई और उनका सारा सामान बिक गया। फिर तो कोमल ने रोजाना बाजार में हाथ की बनी हुई छन्नी बेचना शुरू कर दिया। फिर करवा चौथ आया। करवा चौथ के दिन तक दोनों सास बहू ने सामान बेचा और जब शाम हो गई तो सुमित्रा बोली कि बहू, अब तुम घर जाओ, मैं ये सब देख लूंगी। सुबह से भूखी प्यासी यहाँ लगी हो। उस पर कोमल बोलती है, माँ जी, अब तो दोनों साथ ही घर चलेंगे, सारा तो सामान बिक गया। ये एक थाली मैंने अपने लिए रखी हुई है, घर जाकर इससे ही चांद देखकर आज अपना व्रत खोलूंगी। फिर दोनों अपने घर चली आती हैं। करवा चौथ वाले दिन ही कोमल अपनी पसंद की साड़ी खरीदकर पहनती है, जिसे देखकर सुमित्रा बोलती है, बहू, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और विनोद भी बहुत खुश होता है और बोलता है कि कोमल, तुमने अपने सपने खुद पूरे किए हैं। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए अपने पैसों से साड़ी नहीं ला सका। जिस पर कोमल बोलती है, ये सब तभी हो पाया जब आप लोगों ने इसमें मेरा पूरा साथ दिया है। अब माँ जी चलिए ना, मैं अपनी सजाई थाली और छन्नी से चांद और अपने पति को देखकर अपना व्रत खोलती हूँ। फिर कोमल चांद और अपने पति दोनों की थाली से आरती उतारती है और इसी तरह दोनों सास बहू हर साल करवा चौथ पर फूलों से सजी थाली और छन्नियां बाजार में बेचती हैं।